हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों अभी जो हम करंट में आपको चैप्टर दे रहे हैं वो है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इसका जो हम लोग आज करेंगे वो होगा लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हमने जो अब तक के 10 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, आई होप आप सब ने वो मिलकर अच्छे से देख रखे हैं, उन पर प्रैक्टिस की है, कोई डाउट नहीं बना है। आज जो करने जा रहे हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो निकालनी होगी बच्ची टू प्लेन के इंटरसेक्शन से, यानी दो प्लेन होंगे कोई इस तरह से, अब उनके इंटरसेक्शन यहां से हमें कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग करके निकालनी होगी, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करें बच्चों आज का लेक्चर। बस उम्मीद आपसे वही कि आप बस कॉपी पेन पेपर लेकर के ही बैठिएगा, तभी आपको सारी चीजें सब अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप भी हेडिंग लगाइए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स, है ना। इंटरसेक्शन से, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो हम सपोज कर लेते कोई प्लेन आपको दिया जाता है, लेट एनी प्लेन बी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में अगर लें r डॉट n1, ये पहला प्लेन है। और आपको याद हो कि ये प्लेन की इक्वेशन वो प्लेन होता है जिसकी हम लोग बोलते हैं किस फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस तरह से हम लोगों ने लिख रखी थी, या इस तरह से कोई दूसरा प्लेन दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमें r डॉट n इस तरह से लिखा है, d1 लिखा है। दूसरा प्लेन r डॉट n2 इक्वल टू d2 इस तरह से आपको दिया जाएगा। दो प्लेन वेक्टर फॉर्म में दिए जाए, किसी भी फॉर्म में हो सकते बच्चे, वो r माइनस ए बाहर ऐसे लिखा जा सकता है n के फॉर्म में, जो दूसरा कोई भी प्लेन हो। आप सिंपली बस ये सोचो, अगर पहला प्लेन p1 से रिप्रेजेंट किया जाए, दूसरा प्लेन p2 से रिप्रेजेंट किया जाए, तो आपको इंटरसेक्शन, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर निकालनी है, तो दूसरे प्लेन का लैम्डा टाइम्स करके पहले प्लेन में ऐड करो और इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आती है, जो आपको रिक्वायर्ड प्लेन निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना, दोनों प्लेन में से पहले या दूसरे किसी भी एक प्लेन को आप लैम्डा टाइम कर दो। मान लो दूसरा प्लेन अगर P2 है तो उसको लैम्डा टाइम करिए और पहले प्लेन की इक्वेशन में उसे ऐड कर दो, आपका रिक्वायर्ड प्लेन आ जाता है, जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होके जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दूसरा प्लेन है उसमें हम लैम्डा टाइम करके पहले प्लेन में ऐड कर रहे होंगे। तो लैम्डा टाइम अगर करोगे तो इसको फिर दोनों साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई आप कर लो। अब क्या करो, इस दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट के साथ आप ऐड कर लेना। दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट के साथ ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, r वेक्टर डॉट n प्लस लैम्डा टाइम्स r वेक्टर डॉट n वेक्टर। राइट हैंड साइड में भी आपका ऐड हो जाएगा d1 किसके साथ, लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 के साथ ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर देखो दोनों में r वेक्टर है, तो आप ये r वेक्टर को कॉमन निकाल सकते हो। r वेक्टर जैसे आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, n वेक्टर बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, प्लस n वेक्टर, बट यहाँ पे n1 n2 ठीक लिखा है हमने ऊपर, यहाँ पे बस थोड़ा सा n1 n2 नहीं लिखा था। तो पहले वाले से आपका n1 वेक्टर बच जाएगा, दूसरे वाले से n2 वेक्टर बस लैम्डा टाइम होकर के आएगा बाहर, लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर बच जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्लेन लेफ्ट हैंड साइड में बन के आएगा, राइट हैंड साइड में क्या, d1 प्लस d2 लैम्डा टाइम्स ऑफ d2। इस तरह से हमें रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो एक आसान सा ये है कॉन्सेप्ट जो हमें करना होगा। अब आपको जो लैम्डा यहाँ पे एक हमने स्केलर एज ए यूज किया है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई कंडीशन होगी, और आपको बच्चों क्या दी जाएगी, कोई कंडीशन गिवन होगी। यानी कि पासिंग थ्रू कोई पॉइंट से कह सकता है, या कोई और भी कंडीशन ऐसे दे सकता है। आपको गिवन पॉइंट देगा जिससे आप लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। फिर आप इसी में वैल्यू को वापस कर देंगे, आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा। इसी पर अगर मैं दूसरे कहूं कि ये तो बच्चों आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म था। हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म के बजाय वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में पूछे इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी प्लेन आपका हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये वेक्टर फॉर्म, और मैंने आपको ये भी बताया कि कोई प्लेन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज करना जानते हो, या फिर आप कार्टेशियन फॉर्म में ही कोई प्लेन की इक्वेशन अगर आप ले लो, ठीक है। लेट एनी प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है,
कोई प्लेन है, मैंने कहा a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 लिखा है। एंड एनी अदर आपका प्लेन दिया जाता है a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इस तरह से कोई दूसरा प्लेन आपको दिया जा सकता है कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दोनों प्लेन को मिलाने के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 और इक्वल टू कितना 0 कर देते हो। तो आप इस तरह से कर रहे होंगे तो फाइनल जो रिक्वायर्ड प्लेन आएगा रिक्वायर्ड प्लेन जो आपका आएगा वो इस तरह से आ रहा होगा। आप पहला प्लेन लिखें प्लस लैम्डा टाइम्स करें दूसरा प्लेन और इक्वल टू क्या 0 लिख देंगे। ठीक है, तो पहला प्लेन क्या लिखा है a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 एंड देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगी, राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो राइट में तो 0 है तो इक्वल में 0 ही आने वाला है, कोई इशू नहीं। बट यहाँ पे बस पहला प्लेन और लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन करके रख देना। तो क्या मिलेगा a2x b2y प्लस c2z प्लस d2। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। अब आप चाहो तो थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे a1x है, यहाँ पे क्या मिलेगा लैम्डा टाइम्स a2x मिलेगा। तो बच्चों x के साथ क्या आ रहा होगा आपका, x के साथ आ रहा होगा a1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2। ठीक है, ऐसे दूसरा y के साथ क्या आ रहा होगा b1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 प्लस c1 प्लस c2 और कितने टाइम्स लैम्डा टाइम्स, किसके साथ आ रहा होगा ये z के साथ, प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2 आ रहा होगा इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ भी कोई कंडीशन ऐसे ही देगा, ठीक है, ताकि आप लैम्डा की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे पुट कर लेना। उससे आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी इन कार्टेशियन फॉर्म में। यानी कि कोई कंडीशन निकालने के लिए दी जाएगी, कंडीशन होगी कोई, या पॉइंट देगा, कहेगा कि इस पॉइंट से भी पास होके जाता है, कंडीशन देगी जो कि आपको लैम्डा निकालने का फंडा देता है। ठीक है, लैम्डा निकालने का एक फंडा देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से प्लेन दिखाई देता है, या वेक्टर फॉर्म में किस तरह से प्लेन दिखाई देगा। कौन सा प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो बच्चों अब इन पर बेस हम एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब जो हम लोग करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर आपका होगा 20। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन आपको गिवन है आर डॉट करके आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 6 एंड दूसरा प्लेन क्या गिवन है आर वेक्टर 2i प्लस का 3j प्लस 4k और इक्वल कितना -5 गिवन है। इस तरह से हमें प्लेन गिवन है, कह रहा कि एंड द गिवन पॉइंट पासिंग थ्रू द प्लेन्स एंड द गिवन पॉइंट। एक पॉइंट है जहां से पास भी हो रहा है, वो कितना है पॉइंट आपको मान लो कोई दिया है 1,1,1 आपको पॉइंट भी गिवन था। ठीक है, इस तरह से हमें गिवन है। तो अब देखो कैसे काम करना है, इसका सॉल्यूशन डालते हैं। आपको वही बस सारा काम करना है। पहला प्लेन लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो पहला प्लेन क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आर डॉट, देखो एक प्लेन को डायरेक्ट लिखने के लिए पहले सीख लो। अगर आर डॉट इस तरह से कभी लिखा जाए 2i सपोज करो प्लस 3j सपोज कर लो प्लस 4k सपोज कर लेते हैं इक्वल टू जो भी लिखा है 5, 7, 6 जो भी मान लो, चलो यहाँ पे 8 मान लिया। तो ये वेक्टर फॉर्म बच्चों है प्लेन की इक्वेशन, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, आर को मैंने हमेशा कहा xi लिखो आप
प्लस वाई जे लिखो प्लस जेड के लिखो, और डॉट प्रोडक्ट करना है 2i प्लस 3j प्लस 4k से, इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो बच्चों जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आई वाले के साथ में आई का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका आउटपुट आ रहा होगा। तो x मल्टीप्लाई 2 में तो 2x दे रहा होगा, 3y दे देगा प्लस 4z दे देगा, और ये इक्वल टू 8 आ रहा होगा। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी इन कार्टेशियन फॉर्म में। जो प्लेन दिया बच्चों यहाँ पे आई जे के साथ क्या लिखा, 1 1 1 ही लिखा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 मिल जाएगा आपको पहला प्लेन। या फिर ऐसा कर सकते हो आप, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको पहला प्लेन ऐसे मिल जाएगा। ऐसे यहाँ से भी हम लोग दूसरे प्लेन की इक्वेशन को लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2y, तो यहाँ पे xi के साथ मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 3j यानी 3y प्लस 4z माइनस 5 इधर आके प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे बन जाएगा दूसरा वाला भी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हमने किस में चेंज कर लिया, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया। इस तरह से आप भी चीज़ों को कर लेना। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में अगर है तो प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में आप चेंज कर लेना। ठीक है, तो अब मैं इसे हटा दूं यहाँ से क्योंकि आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। अब कार्टेशियन फॉर्म में जैसे आपने चेंज किया, अब रिक्वायर्ड प्लेन लिखते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन कैन बी रिटन एज P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2। तो P1 ये लिखा प्लस लैम्डा टाइम्स P2 लिखा इक्वल टू क्या 0 लिख दिया। ठीक है, मैंने जैसे P1 लिखा, क्या है P1, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 लिखा। इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस का 4z, और स्पेस थोड़ा कम है, माइनस अच्छा प्लस 5 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से हमने इसे लिखा बच्चों। अब आपको लैम्डा निकालने के लिए कुछ दिया गया है, कह रहा कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1 है ना। ये 1,1,1 से पास होके जाता है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे सब जगह पॉइंट की वैल्यू रख देते। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे है ना, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू भी 1 हम लोग रख रहे होंगे। ठीक है, सबकी वैल्यू को कितना 1 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हमें रखने पे सिंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 इस तरह से लाइन लिख लेंगे, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो वी गेट x की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू कितना, लैम्डा टाइम्स नहीं, इक्वल नहीं है, प्लस है, लैम्डा टाइम्स x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 ही मिलेगा, प्लस 3 मिला, प्लस 4 मिला, प्लस 5 मिल गया, सारा ऐड हो गया, इक्वल में कितना 0 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना है हमारा 3 है, ये माइनस का 6 तो माइनस का 3 प्लस कितने टाइम्स लैम्डा 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14, एक बार और 9 5 14। ठीक है, प्लस 14 लैम्डा ही आ रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लैम्डा इक्वल टू अगर निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस का 3/14। ठीक है ना, तो लैम्डा इक्वल टू बच्चों आपका आ गया प्लस का 3/14। बस ये लैम्डा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में आप पुट कर दो आके, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर, इसे हम लोग फर्स्ट ऐसे मान लेते हैं, अगर वहाँ कोई इक्वेशन नहीं मानी है तो इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट कितनी वैल्यू रखनी है 3/14। तो यहाँ पे बच्चों 3/14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं इसको लैम्डा को चलो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, अलग में लिख देता हूँ। सिंस वी हैव व्हाट वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा की वैल्यू 3/14, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है वैल्यू 2x प्लस का 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप क्या करें, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट चीज़ों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट समझना बच्चों। एलसीएम लेंगे तो 14 का यहाँ मल्टीप्लाई सब में होगा, और इस 3 का सब में मल्टीप्लाई होगा, फिर x x के साथ ऐड होगा, y y के साथ, z z के साथ, नंबर नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ सबके डिवाइड में क्या चलना होगा 14 14 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 तो निकल जाएगा। तो 0 से मैंने सपोज करो पहले मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो इक्वल में कितना 0 ही आ रहा होगा, है ना, इक्वल में 0 आ जाएगा। अब देखो 14 का मल्टीप्लाई x के साथ किया तो 14x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6x,
ये 6x प्लस 14x कितने x टोटल 20x हो गया। मेरी बात समझ पाए क्या? 14x प्लस 6x, मैं इसी लाइन में आंसर खत्म कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। 14 का मल्टीप्लाई 1 में तो 14y हो गया, और 4 3 या 9, 14 और प्लस 9 प्लस का 23 किसके साथ में है? y के साथ में, तो प्लस 23y आ जाएगा। ओके, अगेन 14z, और यहाँ पे कितना 4 3 जा 12z, तो 12 प्लस 14 कितना 12 प्लस कितना, एक मिनट कितना था बच्चों, 14 था ना, अच्छा 14 तो z था, और यहाँ से कितना 4 3 जा 12, हाँ तो 26 z, एंड लास्ट में क्या बचा 14 6 जा माइनस का 84, और कहाँ पे है 5 3 जा 15, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 69 माइनस में, ठीक है, माइनस का 69 इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह से आपके आंसर आ जाएगा। अगर कुछ कॉमन वॉमन लिखी कटेगा तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज हमें लग नहीं रहा, क्योंकि 69 और इधर 20 में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो शायद यही आपका आंसर हो जाना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। लैम्डा का वैल्यू तो सही है बच्चों। ओके, अच्छा इसने कहा था क्या वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए हमें आंसर? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ओके, वेक्टर फॉर्म में ही एक्चुअली बोला गया था, तो कोई नहीं, हमने कार्टेशियन फॉर्म में सीख लिया कि नहीं। और बच्चों जब कार्टेशियन फॉर्म में आप सीख लो इक्वेशन को निकालना, ध्यान दो मेरी बात को, जब आप कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को निकालना सीख लो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी चेंज करना सीखो। जैसे मैंने कहा ये लिखा है बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये लिखा है, तो मैंने इसको चेंज किया था किसमें, r डॉट एन वैक्टर है इक्वल टू डी है, तो ये एन वैक्टर है बच्चों, ये डी है आपका, डी आपका ये रहा, जैसे हम -6 करके लिख रहे होंगे, फिर क्या मिलता है हमें, आई जे के साथ जो लिखा होता है वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स बन रहे होते हैं, यानी वो एन वेक्टर के हम वहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई जेड के साथ हमें उल्टे में चूंकि काम करना है, तो मैं इक्वेशन से काम करता हूँ। एक्स वाला देखो किसके साथ मल्टीप्लाई किया 1, तो आई के साथ 1 बनने वाला है, जेड वाई के साथ भी 1 बनेगा, जेड के साथ भी 1 बनेगा, यानी आई प्लस जे प्लस के आपका वेक्टर एन यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वेक्टर एन बना लेंगे, और d इक्वल टू यहाँ पे इक्वल माइनस में कितना लिखा 6 लिखा है, तो d इक्वल टू उस तरफ भेजेंगे तो वही एक्चुअली में d होता है कि नहीं, यानी यहाँ से ये d निकल के आएगा, यहाँ से आई जे के निकल के आएंगे, तो आपका ये वाला इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। d इक्वल टू हमारे पास 6 है ही, n वेक्टर है, तो इसकी इक्वेशन आप वापस जाके कैसे लिखेंगे, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, n में क्या है i प्लस जे प्लस के। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन को वेक्टर में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास तो ये बच्चों है प्लेन, तो आप इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया गया है तो आप इसको चेंज कर लेंगे किसमें, वेक्टर में। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये दिया गया है वेक्टर में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 69 हो जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख दूँ डी इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का 69 मिल जाएगा, और जो एक्स वाई जेड के साथ लिखा है वो आपको क्या देंगे, आई जे के साथ जो मल्टीप्लाई में बैठने वाले कितना है 20 है, तो यहाँ से एन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। एन वेक्टर कितना आ जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ स्पेस की वजह से। आई के साथ एन वेक्टर 20 20 23 और 26 ही तो लिखा है, क्या लिखा था 20 23 एंड 26। तो बच्चों ये जो आपका आएगा, तो आई इसके साथ डाल दो, जे डाल दो, इसके साथ के डाल दो, है ना, और प्लस कर लो, वो आपको क्या देगा, वेक्टर एन दे देगा। जैसे प्लस किया वो क्या देगा, वेक्टर एन। 20x प्लस 23y प्लस 26z जैसे किया वो आपको क्या दे रहा है, वेक्टर एन दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे d की वैल्यू कितनी 69 आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी 69 आ जाएगी। तो अब आप फाइनली इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करके कैसे लिखेंगे, r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, डी कितना है 69 है, एन वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी 20i प्लस 23j प्लस का 26k। तो इस तरह से आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हो, क्योंकि उसने वेक्टर फॉर्म में ही बोला था।
हमने स्टार्ट कार्टेशियन फॉर्म से कर दिया था, इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में ही फाइनल इक्वेशन आई। अगर वेक्टर में ही हमें पता चल जाए तो वेक्टर से ही हम लोग काम कर रहे होते, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन लिखना हम आपको सिखा चुके हैं, तो वहां से कर लेते। लेकिन आपने लगे हाथ क्या सीख लिया, वेक्टर पूछा था, कार्टेशियन भी सीख लिया और वेक्टर फॉर्म में भी चेंज करना सीख लिया। तो बच्चों इस तरह से कुछ हमें काम करना था इस पार्ट में, और आपने यहाँ तक देख लिया है कि किस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब चीज़ें बहुत ही आसान है, मैथ्स में आपको बस करना है। ये बच्चों आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया कि नहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म आ गया। तो ऐसे ही आपका काम करना है, बस एक और टॉपिक आपका बच रहा है, उसे भी हम लोग अभी फिनिश कर देंगे। इस तरह से आपका चैप्टर जो आपका 11 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर आपका बचेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए और कुछ नहीं, शेयर करिए सबके साथ, चीज़ें आपको मिल ही रही हैं, मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स दिलाइए। ठीक है, मतलब आपके अच्छे मार्क्स हैं, ये मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए। और साथ ही साथ जिनके भी कमेंट्स हैं, हम सबके कमेंट्स रीड करते हैं। ठीक है, किसी को वायरल करने की जरूरत नहीं है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।